नमस्कार विद्यार्थियों। हम लगातार वीडियोज़ के माध्यम से आपको भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था सहित बीए के अंतर्गत और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जो विविध प्रश्न पूछे जाते हैं उन मूलभूत अध्यायों का अध्ययन करवा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो प्रावधान किया गया है उनमें समानता के अधिकार का अध्ययन किया है। समानता के अधिकार के बाद हमारा दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 7वीं स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को अब मूल अधिकारों के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार से निरस्त कर दिया गया है। इसका आशय है कि संपत्ति की स्वतंत्रता अब भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कानूनी अधिकार और मूल अधिकारों में क्या अंतर है। अगर किसी भी अधिकार को हमने मूल अधिकार का दर्जा दे रखा है तो इसको लागू करवाने के लिए या इस पर न्याय उचित स्थिति का निर्धारण करवाने के लिए भारत के समस्त हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय उत्तरदायी हैं। अतः संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए इसे मौलिक अधिकारों की तरह का दर्जा प्राप्त नहीं है और इसे भारत के समस्त उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय उस रूप में लागू नहीं करवा सकते जिस रूप में मूल अधिकारों को लागू करवाया जाता है। हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19(1) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। विचार अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को और अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का पूरा अवसर प्राप्त है। उसे किसी भी आधार पर इन अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। आज हमें प्रेस की, मीडिया की जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो 19(1) के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक रूप है। दूसरी जो हमारी स्वतंत्रता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कर रखा है वह है प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र में बिना अस्त्र शस्त्रों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अर्थात कोई भी भारतीय नागरिक
भारत राज्य क्षेत्र में सम्मेलन कर सकता है। वह सम्मेलन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जातीय सम्मेलन हो सकता है, धार्मिक सम्मेलन हो सकता है, सामाजिक सम्मेलन हो सकता है। राज्य व्यक्ति को इस उक्त प्रकार के सम्मेलनों से रोक नहीं सकता, क्योंकि सम्मेलन की स्वतंत्रता अब मौलिक स्वतंत्रता है या स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(ग) के अंतर्गत तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है, जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक को समुदाय या संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। भारतीय नागरिक अपनी रुचि का कोई भी समुदाय बना सकता है, कोई भी संगठन बना सकता है, चाहे वह है मजदूर संगठन हो, शिक्षक संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो। ये जितने भी संगठन हैं, इनको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19(1)(ग) में मौलिक दर्जा दे रखा है। चौथी प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(घ) में कर रखा है, वह है प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र में अबाध यानी बिना किसी बाधा के भ्रमण की स्वतंत्रता है। उसे इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वह अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर घूम रहा है या बिना अनुमति के घूम रहा है। इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि घूमने की स्वतंत्रता हमारी मौलिक स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवी स्वतंत्रता निवास की स्वतंत्रता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1) या के अंतर्गत कर रखा है। इसमें उल्लेख है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी अपना घर बनाने, निवास करने की स्वतंत्रता है। उसे किसी भी आधार पर इस स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इस मूल संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में समस्त नागरिकों को निवास की स्वतंत्रता प्राप्त थी। केवल जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों को ही निवास की स्वतंत्रता दे रखी थी, लेकिन हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। अतः अब भारत का प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं पर भी निवास कर सकता है। उसे निवास की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। छठे प्रकार की स्वतंत्रता व्यवसाय की स्वतंत्रता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के व्यवसाय या कारोबार की स्वतंत्रता प्राप्त है। उसे किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार के कारोबार से रोका नहीं जा सकता। अब हम एक अनुच्छेद को और देख लेते हैं, जिसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। वह अनुच्छेद है 19(1)(च), क्योंकि हमने देखा 19(1)(क), ख, ग, घ, ञ और 6 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन 19(1)(च) कहाँ गया? यह प्रश्न क्रमशः पढ़ने पर हमारे मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 19(1)(च) के अंतर्गत ही स्वतंत्र संपत्ति की स्वतंत्रता
का उल्लेख था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया। अतः 19(1)(6) अब मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं है। हमने अब तक देखा कि संविधान में 19(1) कैसे लेकर 19(1)(6) तक 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध हैं, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 कोष्टक के अंतर्गत बंद 2 के अंतर्गत कर रखा है। अतः वे कौन से प्रतिबंध हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाते हैं? हमें याद रखना है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, स्वास्थ्य के उपबंध के अधीन रहते हुए ये सभी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अतः अब कोरोना काल चल रहा है, जिसमें कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मुझे सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही या घूमने की स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है, तो याद रखना है कि उस व्यक्ति को अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया गया है, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ ही राष्ट्र के व्यक्तियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य की सुरक्षा घूमने की स्वतंत्रता से ऊपर है, इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम अनुच्छेद 20, 21 और 22 का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।